Good morning student. In this video I am going to explain area. So what is area? An area is the amount of surface of a plane curved by a closed figure. तो किसी भी प्लेन फिगर का जो एरिया होता है वो अमाउंट ऑफ सरफेस कहलाता है, जो कि ये जितना कवर करता है। जैसे कि ये हमारे पास फिगर है रेक्टेंगल का, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसके अंदर जो शेडेड पोर्शन है ये कितना कवर करा है इस वाली बाउंड्री को, अंदर वाला पार्ट, ये जितना भी पार्ट कवर करा है ये सब कहलाएगा इसका एरिया। ऐसे ही ये वाली सेकंड वाली फिगर, इसमें ये साइड्स दी गई हैं, ये हमारा स्क्वायर की फिगर है। इस स्क्वायर की फिगर में इस बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट में जितना ये स्पेस आया है, ये कवर्ड हुआ है पूरा, ये सारा कवर्ड वाला पार्ट कहलाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट अब क्या होती है इसकी? स्टैंडर्ड यूनिट हमारी एरिया की स्मॉल फिगर के लिए होती है स्क्वायर मिलीमीटर। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में शॉर्ट में मिलीमीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, और स्क्वायर सेंटीमीटर भी होती है, इसे शॉर्ट में हम सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। बहुत ही छोटी अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो उसको हम मिलीमीटर में काउंट करेंगे और उससे बड़े में सेंटीमीटर में। और अगर कोई फिगर हमारे पास शेप बिगर साइज़ की है तो उसको हम स्क्वायर मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर हम सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर भी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड हमारे यूज़ होते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा स्मॉल यूनिट के लिए और मीटर स्क्वायर हमारा बिगर फिगर के लिए। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें ये वाली साइड ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई होगी लेंथ और ब्रेथ दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सपोज़ करें कि इस वाली फिगर में इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ का 5 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 15। अब अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है तो उसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में दी गई होती तो आंसर आता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम एज एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में हम जानते हैं कि सभी साइडें इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं, तो साइड का एरिया जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साइड इंटू साइड। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसकी साइड अगर 3 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो इसका जो एरिया आएगा 3 इंटू 3, हम आंसर निकालेंगे 3 इंटू 3 इज टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा होगी रेक्टेंगल के केस में, और स्क्वायर के केस में हमें साइड दे रखी होगी। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करके हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यह हमारा क्वेश्चंस दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर। लेंथ को हम शॉर्ट फॉर्म में L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को शॉर्ट फॉर्म में हम B से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। लेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर तो 8 लिख दिया, ब्रेथ की वैल्यू हमें दे रखी है 5 तो 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 8 5 से 40, और हमें आंसर क्वेश्चन दे रखा था सेंटीमीटर में, तो उसका जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर में आएगा। अब जानते हैं यूनिट इसकी क्या होती है, स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरह से हम इसका आंसर फाइनल देंगे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा सेकेंड वन इसका क्वेश्चन। इसमें लेंथ दे रखी है हमें 11 डेसीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 7 डेसीमीटर, और फाइंड आउट करना हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम यहाँ पर हमें करना क्या है, लेंथ की वैल्यू रखनी है पहले, देन ब्रेथ की वैल्यू। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे,
11 7 77। और वो आंसर हमें किस में देना है, जो यूनिट दे रखी है। तो डेसीमीटर हमें यूनिट दे रखी है, तो डेसीमीटर और आंसर साथ में स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको हम स्क्वायर डेसीमीटर बोल सकते हैं और या डेसीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, दोनों ही आंसर हमारे राइट है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम दूसरी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज ईच साइड इज एज फॉलोज। तो हमें साइड दे रखी है स्क्वायर की 8 डेसीमीटर। तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर भी बोल देते हैं। ठीक है, साइड इंटू साइड का मतलब 2 बार साइड आ गई, तो हमें क्या करना है, इसका 8 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है, 8 इंटू 8। अब इजीली मल्टीप्लाई कर दिए, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। अब यूनिट लिखना है, तो यूनिट ज़रूरी है इसका लिखना। तो यूनिट क्या आएगी, डेसीमीटर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर भी लगाएंगे तभी इसका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 64 डेसीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और फाइंड आउट करना हमें एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। साइड की वैल्यू दे रखी है 13, तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 13 13 जा। तो अब यहाँ पर देखिए मैं साइड में एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 13 का 13 से, 13 का 13 से, 3 3 9 और 3 1 3, देन 0, 3 1 3 एंड 3 1 3। नाउ ऐड देम 9 6 1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 169। तो 169 सेंटीमीटर यूनिट भी लिखेंगे और स्क्वायर भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा 13 इंटू 13 इज इक्वल टू हमारा आ गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम, एरिया से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क whose length and breadth are 43 मीटर एंड 29 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसमें हम देखेंगे कि लेंथ की वैल्यू क्या दे रखी है। तो हम सबसे पहले लेंथ देखेंगे क्या है। लेंथ इज इक्वल टू हमें दे रखी है 43 मीटर, 43 मीटर। और ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है हमारे पास 29 मीटर। हमसे फाइंड आउट क्या करवाया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। शेप जैसी होगी वैसी उसका आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ पे एरिया ऑफ हमारा दूसरा शेप दे रखा होता है, दूसरा कैसा होता है हमारा स्क्वायर होता है, तो हम स्क्वायर वाला लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर पार्क। अभी हमें रेक्टेंगल दे रखा तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है 43 और ब्रेथ की वैल्यू हमें दे रखी है 29। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर साइड में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 43 एंड 29 का, ये रफ वर्क है। तो साइड में मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए 9 3 जा 27 कैरी 2 एंड 9 4 जा तो इस तरह से हमारा आंसर है 1247। आंसर दे रखा है मीटर में, तो उसका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप्स के आप एक और देख लेते हैं हम क्वेश्चन स्क्वायर वाला। क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इन विच ईच साइड इज़ 83 मीटर। तो ये शेप कैसा है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें साइड लिखना है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 83 मीटर है। अब फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड इजकल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब साइड की वैल्यू दे रखी 83 इंटू 83,
आप दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे 83 का 83 में, यहाँ साइड में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 6889। अब यूनिट हमें दे रखी मीटर, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए वर्ड प्रॉब्लम, और सिंपल वाले भी क्वेश्चंस हो गए। तो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।